हे सोम, हजारों प्रकार से उत्तम शक्ति बढ़ाने वाले धन हमें दे और हमें अन्न दे। प्राचीन लोगों ने नवीन उत्तम स्थान प्राप्त किया और तेज को प्राप्त करने के लिए सूर्य के समान तेजस्वी सोम को उत्पन्न किया। सूर्य के समान तेजस्वी दिखने वाले सोम रस को निकाला। हे सोम, अत्यंत तेजस्वी तू पात्र में शब्द करता हुआ छनता जा और तू वन में और यज्ञशाला में रह। सोम रस को छानते समय शब्द होता है, उस समय वह बहुत चमकता है। वनों में यज्ञशालाएं बनाते हैं, उसमें यह सोम रस तैयार किया जाता है। हे सोम, तू बलवान और तेजस्वी है। हे सोमदेव, तू बलवान और बल बढ़ाने के व्रत का पालन करने वाला है। बल बढ़ाने वाले धर्मों को तू धारण करता है। हे सोम, ज्ञानी ऋत्विजों द्वारा छाना हुआ तू अन्न रस की प्राप्ति के लिए धारा से छनता जा। तेज से गायों को प्राप्त हो। ऋत्विज रस निकालते हैं और वह रस छाना जाता है। बाद में गाय प्राप्त हो, गाय का दूध उसमें मिलाते हैं। गाय को प्राप्त होने का अर्थ है सोम में गाय का दूध मिलाना। यह सोम रस चमकता है। हे सोम, बल बढ़ाने वाला, देवताओं को प्राप्त होने वाला, हमें मिलने वाला, संरक्षण करने वाला तू बालों की छाननी से आनंद देने वाली धारा से शुद्ध हो। बालों की छाननी दशा पवित्र, इस छालनी से सोम रस छाना जाता है। छानकर देवों को पीने के लिए दिया जाता है। बाद में ऋत्विज भी पीते हैं। हे सोम, इस उत्तम कार्य से तू सम्मान के योग्य होकर महान होता है, आनंद देकर बल बढ़ाता है। सोम स्वयं सम्माननीय है और वह दूसरों को भी अधिक बलवान करता है। विशेष ज्ञान बढ़ाने वाला, पात्र में भरा हुआ और शुद्ध किया हुआ यह सोम रस जल से मिश्रित होकर बहुत अन्न देता हुआ प्रसिद्ध होता है। हे सोम, हमें बहुत धन मिले, इसलिए तू कलश में छाना जाता है। अयास्य ऋषि अब तेरी लहरों को धारण करते हुए देवों की पूजा करने के लिए जाता है। अयास्य ऋषि ने सोम रस छान लिया है और अब वह आगे यज्ञ कर्म करने के लिए जाता है। सोम शत्रुओं को मारता है, दान न देने वालों को भी मारता है और इंद्र के स्थान के पास जाता हुआ छनता है। यहाँ चौथा खंड समाप्त हुआ। पंचमः खंडः। हे सोम, पवित्र होते हुए पानी से मिलते हुए धारा से तू नीचे के बर्तन में गिरता है। रत्न धन देने वाला तू यज्ञ के स्थान पर जाकर बैठता है और प्रकाशित होकर चमकते हुए बहता है। जो यह सोम है वह उत्तम हवि है, वह मनुष्यों का हित करने वाला है जो पानी में मिला हुआ है। ऐसा यह सोम का रस पत्थरों से कूटकर यजमान द्वारा निकाला जाता है। हे ऋतुजों, इस सोम रस में पानी मिलाओ। हे सोम, तेरा पत्थरों से कूटकर निकाला हुआ रस भेड़ों के बालों की छाननी से नीचे के पात्र में छाना जाता है। हरे रंग का यह रस बर्तन में नगरी में पुरुष जैसे प्रवेश करते हैं उस प्रकार प्रविष्ट होता है और बर्तन में अपने स्थान पर रहता है। जंगल में होने वाले वृक्षों की लकड़ी के बर्तन। हे सोम, तू देवों को पीने के लिए सिंधु नदी के समान पानी से मिश्रित किया जाता है। तू आनंददायक होने के साथ-साथ जागृति उत्पन्न करने वाला भी है। तू बर्तन में पानी से मिलकर मीठे रस को उड़ेलने वाले बर्तन में जा। रस निचोड़ने वाले याजकों के द्वारा निचोड़ा गया सोम रस बकरी के बालों की बनी छननी से शुद्ध होकर नीचे बर्तन में पड़ता है। यह सत्य है, घोड़े के समान हरे रंग की धारा से यह सोम बर्तन में जाता है। आनंददायक धारा से यह बर्तन में जाता है। हे सोमरस, तेरी मित्रता में प्रतिदिन मैं आनंदित होऊं। हे सोम, बहुत से दुष्ट मनुष्य मुझे कष्ट देते हैं, उन दुष्टों को नष्ट कर। हे उत्तम हाथों की अंगुली से निकाले गए सोम, पवित्र करने वाला तू नीचे पानी के बर्तन में पड़ता हुआ शब्द करता है। हे शुद्ध होने वाले सोम, तू पीले रंग के बहुत चाहने योग्य धन देता है। मनुष्यों का हित करने वाले, ज्ञान बढ़ाने वाले, आनंद देने वाले, छाननी से नीचे गिरने वाले सोमरस पानी से भरे हुए कलसे में आनंद देने वाले अपने रस को साफ करके छोड़ते हैं। उत्साही, प्रिय और शुद्ध होने वाला तू बकरी के बालों की छलनी से नीचे गिरता है।
हे अंगिरसों में श्रेष्ठ सोम, तू ज्ञानी हुआ है, अतः अब तू हमारे यज्ञ को मधुर रस से पवित्र कर। आनंददायक निचोड़ा हुआ सोम मर्तों के साथ रहने वाले इंद्र के लिए शुद्ध होता है। बाद में वह अनेक धाराओं से बकरी के बालों की छलनी से छनता है, उसे ऋत्विज शुद्ध करते हैं। हे सोम, सब स्तोत्रों से पवित्र हुआ और मुख्य रूप से अन्न प्राप्त करने वाला तू शुद्ध हो। हे सोम, देवताओं को आनंद देने वाला तू पानी के बीच में मिलकर विशेष गुण धर्मों से युक्त होकर श्रेष्ठ यज्ञ में पवित्र हो। मरुतों से युक्त आनंद देने वाले, इंद्र को चाहने वाले, स्तुति और अन्न को सामने रखने वाले, यज्ञ में जाने वाले और शुद्ध होने वाले सोमरस धारा के रूप में छाननी में से नीचे गिरने लगते हैं। यहाँ पांचवा खंड समाप्त हुआ। षष्ठः खंडः। हे सोम, तू शीघ्र जा और बर्तन में जाकर रह। याजकों के द्वारा शुद्ध किए जाने के बाद अन्न यजमानों को दे। बलवान घोड़ों को जैसे शुद्ध करते हैं, उसी प्रकार तुझे शुद्ध करने वाले ऋत्विज अंगुलियों से यज्ञ स्थान के पास तुझे ले जाते हैं। उष्णा ऋषि के समान स्तोत्र बोलने वाला स्तोता देवों के जन्म वृतांतों का वर्णन करता है। महान व्रत करने वाला, शुद्ध तेज से युक्त और शुद्धि करने वाला, उत्तम श्रेष्ठ दिन में निकला हुआ सोमरस शब्द करते हुए पात्र में जाता है। हवि ले जाने वाला यजमान ऋक, यजु, साम इन तीनों से स्तुति करता है। यज्ञ को धारण करने वाली ज्ञान से की गई स्तुति वह बोलता है। बैल के पास जैसे गायें जाती हैं, उसी प्रकार परीक्षा करने वाले, इच्छा करने वाला तथा स्तुति करने वाले सोम के पास जाते हैं। इस यज्ञ का प्रेरक सुवर्ण से पवित्र हुआ दिव्य सोमरस देवों को दिया जाता है। निचोड़ा हुआ यह सोमरस छाननी से बर्तन में गिरता है। हवन और यज्ञ करने वाला तथा गायों को रखने वाला जैसे यज्ञशाला में जाता है, उसी तरह सोमरस बर्तन में छाना जाता है। सोने की अंगूठी पहने हुए हाथों से सोमरस निकाला जाता है। बुद्धि को उत्पन्न करने वाला, द्युलोक को उत्पन्न करने वाला, पृथ्वी को उत्पन्न करने वाला, अग्नि को उत्पन्न करने वाला, सूर्य को उत्पन्न करने वाला, इंद्र को उत्पन्न करने वाला और विष्णु को उत्पन्न करने वाला सोम पवित्र किया जा रहा है, छाना जा रहा है। सोमयाग प्रारंभ होने पर देव आते हैं, इसलिए सोम को यहाँ देवों का लाने वाला या प्रेरक बताया है। उसी को अलंकारिक भाषा में देवों को उत्पन्न करने वाला कहा है। तीन स्थानों में रहने वाले बलवान और अन्नदाता सोम की ऊंचे स्वर से स्तोता की वाणियां स्तुति करती हैं। जैसे पानी में वरुण रहता है, उसी तरह पानी में मिला हुआ सोम रत्न और धन स्तोताओं को देता है। जल में मिला हुआ गायों का पालन करने वाला, बल बढ़ाने वाला, रस निकाला हुआ सोम पहले प्रजाओं को उत्साह देते हुए प्रजाजनों की उन्नति करते हुए सबसे श्रेष्ठ हो गया है। गाय का पालन करने वाला सोम रस में गौ दूध मिलाते हैं, इसलिए सोम गौओं को पालने वाला है। भुवन में प्राणियों का उत्साह बढ़ाता है, प्रजाओं में शक्ति बढ़ाता है। रस निकाले जाने वाला हरे रंग का सोम शब्द करता है, छानते समय उसका शब्द होता है। पवित्र किया जाता हुआ वन की लकड़ी से तैयार किए गए बर्तन में पड़ता हुआ मनुष्यों को दबाकर निकाला गया सोम गाय के दूध का रूप धारण करता है। गौ दुग्ध में वह मिलाया जाता है। इसकी स्तुति हविष्यान्न के साथ यज्ञकर्ता करते हैं। हे इंद्र, बल बढ़ाने वाले, तेरा यह वह सोम मीठा और बलवान होकर बर्तन में टपकता है। उसी प्रकार वह हजारों और सैकड़ों और बहुत सा धन देने वाला बलवान सोम निरंतर चलने वाले यज्ञ में जाकर बैठता है। हे सोम, मीठा तू पानी में मिलकर ऊंचे स्थान पर रखे हुए बकरी के बाल की छलनी से छनता जा। उसके बाद आनंददायक और इंद्र को पीने योग्य आनंद देने वाला यह सोम जलयुक्त पात्र में जाकर रहता है। यहाँ छठवां खंड समाप्त हुआ।